आज से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे पार्टी की मेंबरशिप। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिलाएंगे सदस्यता। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कृषि विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। कृषि और उद्यान विभाग के कामों की लेंगे जानकारी। मंत्री गणेश जोशी भी रहेंगे बैठक में मौजूद। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग। कहा देवभूमि बाहरी प्रदेशों के अपराधियों के शरणगाह न बने। रात में गश्त बढ़ाने के भी दिए निर्देश। हरिद्वार में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन लूट। अवधूत मंडल आश्रम के पास बाइक सवार ने किया फायर। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आज से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी की मेंबरशिप लेंगे। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री को सदस्यता दिलाएंगे। तो अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। 11 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज से भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। तो अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। 11 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज से देश भर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली और आज देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। यानी कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो बता दें कि हर 6 साल में जो मेंबरशिप है वो रिन्यू होती है और नए सदस्यों को जोड़ा जाता है। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से पार्टी के जो सदस्य हैं उनको बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी और जो अन्य सदस्य हैं वो भी पार्टी से जोड़ेंगे। तो देश भर में पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो पार्टी के 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और ऐसे में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में भी एक बड़ा टारगेट पार्टी ने आपको बता दें कि दिया हुआ है और उत्तराखंड में बड़ी तादाद में नए सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वशिष्ठ नेतृत्व ने दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। हर 6 साल में जो सदस्यता है वो रिन्यू होती है और इसी के साथ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो 18 करोड़ के साथ बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, आज से भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर वो भाजपा की जो सदस्यता है इस दौरान लेंगे। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो उनको जो है इस दौरान सदस्यता यहाँ पर दिलाएंगे। इस वक्त हम भाजपा मुख्यालय में ही मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि यहाँ का नजारा जो है वो आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। जो नेता हैं भाजपा के वो भी लगातार भाजपा कार्यालय में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि सदस्यता अभियान के तहत मिस कॉल नंबर भी जो है इस दौरान यहाँ पर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मिस कॉल नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ है 8800002024।
ये नंबर है जिस पर जो सदस्य इस दौरान यहाँ पर भाजपा का बनना चाहता है, इस नंबर पर अगर मिस कॉल करेगा तो वो जो है यहाँ पर सदस्य बन जाएगा। तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भाजपा का जो ये अभियान है, अभियान को लेकर के बीते दिन जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर तैयारी हुई थी, तो आज की अगर बात की जाए तो आज उत्तराखंड में भी जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल विनय, आप हमें अगर हो सके तो भाजपा कार्यालय की तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह की वहां पर तैयारी की गई। अगर कोई पार्टी पदाधिकारी हो तो उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिए। इसके साथ ही ये भी बताइए कि कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया उत्तराखंड में, किस तरह से पार्टी ने अलग अलग लोगों को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे आपको बता दें कि जो यहाँ पर लक्ष्य की अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य है वो इस समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है और लगभग 30 लाख से ज्यादा जो सदस्य है उनको जोड़ने का जिस तरीके से लक्ष्य इस दौरान रखा गया है उत्तराखंड से, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर बीजेपी की हो चुकी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में जो नेता है, जो लोग हैं, वरिष्ठ जो नेता है महेंद्र भट्टी भी आप देख सकते हैं, महेंद्र भट्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो तैयारी है वो पूरी तरह से यहाँ पर चल रही है। तो साथ ही साथ बीजेपी का नजारा इस दौरान हम देख सकते हैं। जी विनय, कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है फिलहाल उत्तराखंड में और किस तरह से वहां पर तैयारी की है अलग अलग जगहों पर बूथों पर सदस्य बनाने को लेकर? बिल्कुल, मुझे देखिए यहाँ पर लक्ष्य की अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य है वो यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा का जो लक्ष्य है पूरे प्रदेश में निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो बनाने का जिस तरीके से लक्ष्य इस दौरान रखा गया है वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चुनाव जिस तरीके से होने हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर के रणनीति के तहत बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से रणनीति तैयार कर चुकी है और महेंद्र भट्ट जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे। बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शपथ दिलाएंगे और कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद ही जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत हो जाएगी उत्तराखंड में। ऐसे में पार्टी ने अलग अलग स्तर पर भी लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दी हैं। धन्यवाद आपका विनय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आज से उत्तराखंड में भी बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सदस्यता लेने के बाद प्रदेश भर में सदस्यता अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, उप पुलिस महानिरीक्षकों और जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। प्रदेश में ज्वेलरी दुकानों पर डकैती सहित अन्य अपराधों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों का आपसी समन्वय बनाने, इंटेलिजेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने और रात्रि पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। बीते रोज गैरसैंण में हजारों की तादाद में महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने स्थायी राजधानी गैरसैंण और सख्त भू कानून के साथ ही 1950 मूल निवास की मांग की। इसको लेकर वरिष्ठ भाजपा विधायक और आंदोलनकारी रहे विनोद चमोली ने कहा कि भू कानून मूल निवास के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। ये लोगों की मांग है। लोगों को लगता है कि भू कानून मूल निवास को लेकर हम पहाड़ की अस्मिता को बचा सकते हैं, पहाड़ की पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ दो पक्ष होते हैं और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। आवाज़ को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले उसके लिए परीक्षण चल रहा है। और जब भी हमें लगेगा कि ये किया जाना आवश्यक है और किस रूप में किया जाना है,
इससे तो धरातल पे आएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और हरिद्वार में जिस तरह दिन दहाड़े बालाजी ज्वेलर्स में डकैती डाली गई पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। बता दें कि हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर बदमाशों ने दिन दहाड़े बालाजी ज्वेलर्स पर करोड़ों की डकैती डाली थी। पुलिस अब तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का डर बदमाशों में दिखना चाहिए, लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हरिद्वार में व्यस्त बाजार रानीपुर मोड़ पर दिन दहाड़े हुई 5 करोड़ की डकैती के अगले दिन आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को मामले में जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। आईजी गढ़वाल का कहना है कि डकैतों को अंजाम देने वाले और इसके साथ ही जो बाहरी राज्य के लोग थे, आईजी ने आला अधिकारियों के साथ शोरूम का निरीक्षण किया और व्यापारियों से भी बात की। आईजी ने व्यापारियों को मामले के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश दिए। साथ ही आईजी ने कहा कि डकैती की जांच के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें लगी हुई हैं। आईजी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। हमारे तरफ से जितने भी वैज्ञानिक तरीके हो सकता है, साइंटिफिक ढंग हो सकता है, वो सब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई है और हम लोग उनके पीछे पीछे हैं। जस्ट आपके ये लगाए कि बहुत जल्दी हम मुलजिमों को हम पकड़ लेंगे। काफ़ी दूर के हैं, अगर पास के होते तो इनको नकाब वगैरह यूज करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वो दूर के हैं, दूर दराज के लोग हैं और इसीलिए इतना हिम्मत करके कि अपने चेहरे को खुला रूप से बिना नकाब के इन्होंने डकैती डाली। देर शाम से लगातार हो रही बरसात का असर पचफादून क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भारी बरसात के चलते जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालत देखने को मिले, तो वहीं दूसरी ओर बरसात के चलते आसन नदी उफान पर आ गई। ऐसा ही कुछ तहसील क्षेत्र के ही नंदा की चौकी से पौधा और विधोली आदि क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भू कटाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही इसका जायजा लेने के लिए तहसील प्रशासन के साथ संबंधित विभागों की टीम भी मौके पर पहुंची। तो क्या बारिश होते है, पानी का बहुत बहाव आ रखा है, सारी ढांगे कटने लग रही हैं। सरकार ने देखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ सुरक्षा दीवार लगानी चाहिए जिससे सारी ज़मीनें बच जानी चाहिए। इसलिए सही रात से पानी फुल पानी आ रखा है। देखो ज़मीन कितनी कट रही है, इधर को भी कटी हुई, इधर को भी पार भी कटी हुई है। हमारी ज़मीन की थोड़ा से भी दीवार लग जानी चाहिए साइड में। कम से कम 20-25 किसानों की ज़मीन है जो कट रही है लगातार 3 साल से ये भूमि कटाव हो रहा था और हम इसमें जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में भी गए, हमने पत्राचार भी किया, उनसे बात भी की। उन्होंने मौके पर आकर देखा, एस्टीमेट भी बनाए, लेकिन 3 साल से आज तक यहाँ पे एक तार जाल तक नहीं लगाया गया। इस वजह से आज ये स्थिति आई है कि मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और हमारा गांव शेरगुजर गांव है अंदर, उनका भी मुख्य मार्ग, उनका मार्ग टूट चुका है, वो भी मार्ग से जुड़ने में असमर्थ हो गए हैं। तो विभाग ने जो है लगातार 3 साल से यहाँ पे अनदेखा किया है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। अभी जो कल रात बारिश हुई है उससे विकासनगर तहसील में कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है। शिमला बाईपास की तरफ और विधौली में पानी का भराव हुआ है और एक जगह पे आनंदपुर जो है वहाँ पर सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है और कुछ घरों में झाझरा समेत कुछ घरों में पानी भरने की भी सूचना है। तो हमारे द्वारा नगर पालिकाएं जो हमारी तीनों है उनको और अपनी टीम को मैदान में उतारा हुआ है। जहाँ पे भी शिकायत आएंगी तो उसकी कार्रवाई। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। देहरादून में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों
को जनजीवन अस्त व्यस्त है और क्योंकि बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो जो पास्ट 24 आवर्स हमारे खास कर रहे हैं, तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस हमको प्रदेश में वो मिली है, जिसमें अगर देखें जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देहरादून में रही हैवी से वेरी हैवी रेंस और दूसरा जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो हैवी रेन है वो पिथौरागढ़ में भी मिला एका दुका स्टेशन, ऐसे ही चमोली में मिला है और रुद्रप्रयाग में मिला है, उत्तरकाशी में भी है। तो आप ये कह सकते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हैवी रेंस है वो तो एका दुका स्टेशन ज़्यादातर जगहों में मिले हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो यहाँ पे पौड़ी या देहरादून, तो इसमें भी है ही। तो जो वेरी हैवी रेंस है वो आपके देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर वो मिली है। भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर विधायक विनोद चमोली ने संतोष जताते हुए कहा कि अक्सर छोटे छोटे मामलों में सरकार को कोसने वाली कांग्रेस को गौकशी के मुद्दे पर सांप सूंघ जाता है। पत्रकार वार्ता में रुड़की प्रकरण पर जारी जांच का समर्थन करते कांग्रेस को गौकशी में शामिल समुदाय विशेष की संलिप्तता पर भी विरोध दर्ज कराने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता बेशक वोट बैंक हो, लेकिन भाजपा सुदृढ़ कानून व्यवस्था और गौकशी मुक्त देवभूमि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण कसने को लेकर पुलिस प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। ये लोगों की मांग है, लोगों को लगता है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर हम पहाड़ की अस्मिता को बचा सकते हैं, पहाड़ की पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ दो पक्ष होते हैं और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। आवाज़ को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले उसका भी परीक्षण चल रहा है। और जब भी हमें लगेगा कि ये किया जाना आवश्यक है और किस रूप में किया जाना है, इससे तो धरातल पे आएगा। उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में सप्त श्रृंग पर्वत शिखरों के मध्य स्थित हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके गुरु आस्था पथ पर श्रद्धालुओं की संगत लगातार आगे बढ़ते हुए गुरुधाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंच रही है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि श्री हेमकुंड साहिब में देर शाम से बारिश हो रही है, लेकिन मौसम भी गुरु के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था और विश्वास के आगे नतमस्तक है। हेमकुंड साहिब यात्रा सुगमता के साथ जारी है। पवित्र अमृत सरोवर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद गुरु महाराज जी की अरदास शब्द कीर्तन कर स्नान करते हुए वाहे गुरु जी के दरबार में मत्था टेक पुण्य के भागी बन रहे हैं। हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में मुंगोलपुरा गांव से सटे खेतों में एक जंगली हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम दयाराम है, जो मुंगेलपुरा गांव का रहने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दयाराम बीती रात खेत में पहरा देने गया था। रात को दयाराम खेत में बने मचान पर बैठा था कि अचानक एक जंगली हाथी वहां आ धमका और उसे सूंड से उठाकर पटक दिया। करीब 70 मीटर की दूरी पर ले जाकर उसने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। आसपास पहरा दे रहे अन्य ग्रामीणों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो खेत की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब तक दयाराम ने दम तोड़ दिया था। तो वही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मुंगोलपुरा गांव जंगल से सटा हुआ है और अक्सर हाथी और गुलदार जैसे जंगली जानवर आबादी में आते रहते हैं। बीती रात भी ग्रामीण की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। का पता नहीं चला जी, वो टांड पे बैठा था जो है, तो उसका जब ही पता लगा जब उसने मार करके चीख मारी जो है, तो तब देखा हमने तो कि भाई वो कहाँ गया। वो आदमी जो है तो उसने लाइट भी नहीं लगाई और वो जंगल के बीच में लाके उसने जो तो उसे पटक दिया। तो हमने सारे में ढूंढना शुरू करा, तब जाके हमने यहाँ पे देखा पैड जो है, तो तब हमें पैड मिली। तो तब हमने यहाँ पर आकर के उसकी पैड आकर के तब हमने देखा उसे। खेत में जो किसान है अपने खेत की रखवाली कर रहा था, रात के करीब 9 बजे हाथी आया और उसे अपनी सूंड में लपेटकर जंगल की तरफ ले गया। लगभग 70-80 मीटर दूर ले जाकर उसे मार। किसान का नाम दयाराम।
लगातार हो रही बारिश के चलते कालसी चक्राता मोटर मार्ग, धवेरा मोड़, ककाड़ी खड्ड और जजरेड़ पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिसके कारण मार्ग बंद हो गया है, जिसको खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुख्य मार्ग पर आए मलबे को हटाने के लिए मौके पर विभाग का एक डोजर मार्ग से मलबा हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन के कारण मार्ग चालू नहीं हो पा रहा है। तो बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है और आपको बता दें कि मार्गों पर मलबा आने के चलते जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार मलबा आने के चलते जो मार्ग है वो अभी भी अवरुद्ध है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से डोजर को तैनात किया गया है, जिसकी मदद से मलबे को हटाने का कार्य जारी है। साथ ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं कर्मी हैं वो भी मौके पर मौजूद है और मलबे को हटाने का कार्य कर रहे हैं। तो भूस्खलन की वजह से आपको बता दें कि कई जगहों पर जो मलबा है, जो बोल्डर हैं, वो सड़क मार्ग पर आ गए हैं, जिससे कई सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर देखा जा रहा है और बारिश के चलते भूस्खलन भी हो रहा है, पहाड़ों से मलबा दरक रहा है जो कि सड़कों पर आ रहा है। बाल विकास विभाग पोषण माह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देश में आयोजित पोषण माह कार्यक्रम का लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने शुभारंभ किया। विधायक अधिकारी ने कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का बड़ा महत्व है। उन्होंने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए भोजन में मोटा अनाज देने की अपील की। वहीं बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने की अपील की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गांव में लोगों को भोजन में मोटा अनाज शामिल करने का प्रचार प्रसार करने को कहा। विधायक अधिकारी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग मोटा अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे। वहीं विधायक अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य की सराहना की। बहुत मेहनत के साथ इस जिले में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज ये आपने देखा होगा कि तमाम कोई भी एक भी हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती ऐसी नहीं थी जो कि यहाँ छूट गई हो। पूरी सबकी सब यहाँ सहायिका हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे जिले के कार्यक्रम अधिकारी से दिशा निर्देशों को सुना और उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्परता दिखाई। उसके लिए भी मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके कार्यक्रम से मुझे लगता है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। हमारा तो सरकार से भी एक निवेदन भी था कि भाई अच्छा कार्य कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इनके द्वारा जो पूरा सहयोग समाज के लिए किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप थोड़ा इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए ताकि इनका हौसला बढ़े। गैरसैंण में सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 एवं स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग जैसे तमाम मुद्दों को लेकर स्वाभिमान रैली निकाली गई, जहां कई संगठनों समेत स्थानीय लोगों ने कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले मसूरी और खटीमा में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य स्थापना के 24 वर्षों बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। पहाड़ की जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड के भीतर डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है। पलायन होने के बावजूद भी इस राज्य के भीतर 40 लाख से अधिक लोग मूल निवासी, स्थायी निवासी बन गए हैं, जबकि इस राज्य का मूल निवासी बाहर होटलों में नौकरियां कर रहा है, राज्य के बाहर है। और यहाँ 40 लाख से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, बिजनौर से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो लोग यहाँ स्थायी निवासी बन गए। यहाँ के जो अधिकारी, जो बाहर के अधिकारी हैं, उनके बच्चे यहाँ, इन्होंने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।